हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, उनकी थॉट्स आपके लिए क्या हैं और उनका पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, ये भी हम जानेंगे। ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे। आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सब लोगों के प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। लेट्स स्टार्ट। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, थॉट्स। एक कार्ड नीचे गिर गया। ओके, देखिए, रिटर्न। वी हैव हार्ट फॉग, मिक्स्ड सिग्नल्स, ब्लॉक्ड इमोशंस, मेस्ड अप। रिटर्न, थिंकिंग, क्लैरिटी। ओके, वाओ। देखिए, ये इंसान वापस आना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में। दिस इज़ समबडी जो आपको मिक्स्ड सिग्नल्स दे रहे थे। मे बी आपका एक साइकिल चल रहा है, ब्रेकअप पैचअप का उनके साथ, एंड दे वर जस्ट ऑल मेस्ड अप। एंड लास्ट जो आपका ब्रेकअप हुआ है उस पर ये इंसान बहुत आपको मिक्स्ड सिग्नल्स दे रहे थे। लाइक जाहिर है कि आप लोगों का रिलेशनशिप था, लेकिन दे वर जस्ट नॉट क्लियर अबाउट इट, समथिंग लाइक दैट। मतलब ये इंसान प्यार का इजहार नहीं कर रहे थे, समथिंग लाइक दैट। दे वर जस्ट गिविंग यू मिक्स सिग्नल्स। बट अब ये इंसान वापस आना चाहते हैं बिकॉज उनको मेंटल क्लैरिटी मिली है कि दे लव यू स्टिल, दे वांट यू। मे बी उनकी ज़िंदगी में कुछ और चीज़ें भी चल रही थी जिसकी वजह से ये इंसान काफ़ी कंफ्यूज्ड थे। अपने इमोशंस को प्रॉपरली वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे, प्रोसेस नहीं कर पा रहे थे। बट अब चूँकि उनको स्पेस मिली है, ब्रेकअप हो चुका है, नाउ उनके पास क्लैरिटी आई है। हमें यहाँ पे कैमरा नज़र आ रहा है। दे समथिंग अबाउट कैमरा। आप मे बी ऑन कैम आते हैं, यू डू समथिंग ऑनलाइन में भी, समथिंग लाइक दैट। बट आपकी पिक्चर्स हैं उनके पास जिनको वो देखते रहते हैं। वी हैव बिगिनिंग्स, ट्राई अगेन, डेफिनेटली दे वांट टू ट्राई अगेन। फाउंडेशन, अबैंडन्ड, एंड फिर है हमारे पास फैंटेसी, डे ड्रीमिंग, इमेजिनिंग, फैंटेसाइज, क्रेविंग, डिज़ायरिंग। ये इंसान के दिल में बहुत डिज़ायर है आपकी, ऑल्सो फीलिंग्स भी हैं। ये इंसान वापस आना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में, दे वांट टू स्टार्ट ओवर। और डेफिनेटली दे सी यू एज देयर फैमिली। आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, प्रोवाइड करना चाहते हैं। स्पेशली अगर आप मेल के लिए देख रहे हैं, दे रियली वांट टू मेक यू फील सेफ, बिकॉज वो जो पहले आपको मिक्स्ड सिग्नल्स दे रहे थे, आपको सेफ नहीं फील हो रहा था। जाहिर है कि हर इंसान को एक रिलेशनशिप में रीअश्योरेंस चाहिए होती है। इंसान ये सुनना चाहता है कि आप जिसके साथ हो वो आपसे मोहब्बत करता है, मतलब वो लविंग वर्ड्स, वो बातें सुनना चाहता है। समटाइम्स वी ऑल नीड रीअश्योरेंस, और ये इंसान आपको नहीं दे रहे थे। दे वर जस्ट सेइंग, यू नो दिस, यू नो दैट आई लव यू। बस पता है तो पता है, कहना ज़रूरी नहीं है, यू नो। देयर वाज सम, कुछ तो ऑफ था, राइट? आपको भी पता है, इसलिए फिर चीज़ें ख़त्म हो गई, टोटली ब्रेकअप हो गया आपका। नाउ दे वांट टू कम बैक। उनको अबैंडन्ड फील हो रहा है। जब आपने अपने को चूज़ किया, वॉक अवे कर गए आप, अब उनको लग रहा है आप बहुत कोल्ड हो गए हैं, कोल्ड लाइक आइस, और उन्हें बड़ा बैड फील हो रहा है, बिल्कुल अबैंडन्ड, लोनली, एम्प्टी फील हो रहा है उन्हें। ये इंसान आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं वो? दे आर फीलिंग वल्नरेबल। आई ऑल्सो फील कि इंसान कम्प्लीटली वल्नरेबल होने से बहुत डरते हैं। नाउ दे आर फीलिंग वल्नरेबल। शायद इसी वजह से ये इंसान अभी तक आपसे रब्ता नहीं कर रहे हैं, बिकॉज दे फील लाइक दे माइट से समथिंग दैट दे शुडेंट। होपिंग, एक्सपेक्टिंग, फेथ, मैनिफेस्टिंग, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अब मे बी आप होप कर रहे हैं कि इंसान वापस आए आपकी ज़िंदगी में।
सो यहाँ पे सनफ्लावर्स नज़र आ रहे हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सनफ्लावर थ्योरी मैंने देखी थी इंस्टाग्राम पर, कोई बता रहा था सनफ्लावर थ्योरी के बारे में, अब मेरे जहन से बिल्कुल निकल गया है। सनफ्लावर्स ऐसे क्यों होते हैं? सो वी हैव सोलमेट्स, बहुत प्यारा एक एक्सप्लेनेशन थी सनफ्लावर के बारे में, आप सर्च कर लीजिएगा। वी हैव सॉरो, ये इंसान बहुत सैड है बिकॉज उनको फील होता है कि उन्होंने अपना सोलमेट खो दिया है। डिप्रेस्ड है ये इंसान, दे फील लाइक उनका लव ऑफ लाइफ खो गया है और ये सारी उनकी मिस्टेक है। इस्केपिंग, अवॉइडिंग, ब्लॉकिंग, पुशिंग अवे, उनको लगता है कि उन्होंने दे पुश्ड यू अवे, उनकी गलती है, उन्होंने आपको पीछे धकेला है। दे रियली वाना अपोलोजाइज। देखिए रिटर्न 2 दफ़ा आया हमारे पास, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। विदड्रॉन, सिंगल, लोनली, सॉलिटरी। सो लोनली पे हम फोकस करेंगे। क्लाउडी, जजमेंट। सो ये इंसान उस वक्त सही तरह क्लियरली सोच नहीं पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे, दे वर नॉट थिंकिंग स्ट्रेट। ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं कि उनके पास मेंटल क्लैरिटी नहीं थी, देवर अदर थिंग्स ऑल्सो। ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं कि उन्होंने आपकी फीलिंग्स को बहुत हर्ट किया है, आपको कन्फ्यूजन में डाला, आपको मिक्स सिग्नल्स दिए, आपको परेशान किया। दे रियली वाना अपोलोजाइज। आपको अवॉइड करते रहे, दे वर जस्ट पुशिंग यू अवे कॉन्स्टेंटली। आपको इतना बैड फील हुआ, आपको ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे आप फोर्सफुली किसी से मोहब्बत ले रहे हैं, आप फोर्सफुली किसी को अपनी ज़िंदगी में रख रहे हैं और वो विलिंगली आपके साथ नहीं है। इतना बैड आपको फील हुआ उनके लास्ट बिहेवियर पर। एग्जॉस्शन, डिप्लेशन, ड्रेन्ड, लॉन्ग जर्नी। सो इंसान इस वक्त काफ़ी एग्जॉस्ट हो चुके हैं एंड दे फील डिप्लीटेड। सो ये इंसान आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। आई ऑल्सो फील फॉर सम ऑफ यू ये इंसान के साथ आपका लॉन्ग डिस्टेंस है। सो जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। सो मैं सनफ्लावर थ्योरी सर्च कर रही हूँ। The sunflower theory is a romantic metaphor suggesting that while sunflowers and people chase the light positivity during sunny times, they turn toward each other for support, warmth, and strength during the dark or cloudy times. It signifies that true connection involves mutual support and becoming each other's light when the world feels dark. Wow, this is amazing. सो आप आपके पर्सन के लिए उनका सनफ्लावर हैं। दिस इज़ सो स्वीट। लाइक इस तरह होते हैं सनफ्लावर्स और डार्क में वो इस तरह हो जाते हैं। आई डोंट नो आपने देखा है या नहीं देखा है, बट देखिएगा कि इस तरह हो जाते हैं। सो दे गिव ईच अदर लाइट इन डार्क टाइम्स। दिस इज़ अमेजिंग, राइट? सो ये इंसान ये फील करते हैं कि आप उनका सनफ्लावर हैं। यू जस्ट गिव देम लाइट, होप, यू आर अमेजिंग। सो लेट्स सी और क्या फील कर रहे हैं इंसान आपके लिए। सो दे डेफिनेटली फील लोनली, उनको बड़ा दुख है, उन्होंने आपको हर्ट किया है। दिस पर्सन, ये इंसान का दिल बहुत नरम है ऐसा लग रहा है। वेरी काइंड हार्टेड पर्सन, बट स्टिल आपको बहुत हर्ट कर दिया है। सो उनको ये रियलाइजेशन ने बड़ी बुरी तरह हिट किया है कि उन्होंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि वो आपको हर्ट करेंगे और उन्होंने ना चाहते हुए आपको हर्ट कर दिया। सो दे आर वेरी सैड। कभी नहीं चाहते थे कि आपको हर्ट करें, दिल से बहुत काइंड इंसान है ये। सो उनको भी बहुत दुख हो रहा है, हैरानी हो रही है अपने ऊपर, गुस्सा भी आ रहा है कि मैंने ये क्या कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था अपने सनफ्लावर के साथ। दिस इज़ माई पर्सन, माई स्वीट पर्सन, मेरा सोलमेट, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वेरी स्वीट फीलिंग्स। लेट्स सी ये इंसान आपको क्या कहना चाहते हैं। ओह, कुछ कहना चाहते हैं आई फील, इसीलिए मेरे मुंह से ये निकला है। लेट्स सी क्या कहना चाहते हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं। ओ माय गॉड, ओ माय गुडनेस। हम अभी बात कर रहे हैं सनफ्लावर्स की, हमारे पास सन कार्ड आ गया। ओ माय
ये अमेजिंग बात हो गई। कितने सनफ्लावर्स हैं यहाँ पर, ओ माय गॉड। डेफिनेटली आपके पर्सन की स्पिरिट इस वक्त यहाँ मौजूद है। बिल्कुल स्किप नहीं करना आपने वीडियो को, ये आपके पर्सन आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। ओ माय गॉड, दिस इज़ अमेजिंग। सो दिस इज लियो एनर्जी। ये इंसान आपको ये कहना चाहते हैं, दे एब्सोल्युटली लव यू, वांट यू इन देयर लाइफ, यू आर अमेजिंग, यू आर द सन इन द डार्क टाइम्स, दे लुक अप टू यू। आप उनकी ज़िंदगी की मोटिवेशन हैं, आप एनर्जी हैं और पॉजिटिव एनर्जी हैं उनकी ज़िंदगी की। दे रियली रियली वांट यू, आप उनकी अल्टीमेट हैप्पीनेस हैं, दे लव यू, आप उनकी सनशाइन हैं। यू आर अमेजिंग, यू आर स्ट्रॉन्ग, यू आर इंडिपेंडेंट। हाउ डू दे फील? दिस इज़ अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। सो हमारे पास आया है द एम्परर। सो दे रियली वांट टू प्रोटेक्ट यू, प्रोवाइड। बहुत हार्ट ब्रोकन है ये इंसान को, बहुत तकलीफ़ है कि उन्होंने आपको तकलीफ़। 11-11 हो रहे हैं वीडियो में, बहुत तकलीफ़ में है ये इंसान। मतलब ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि किस कदर उन्हें तकलीफ़ है, बट दे विल कम बैक, दे विल कम बैक। वो आपसे ही कह रहे हैं इस वक्त, वो आपसे ही कह रहे हैं, जस्ट मार्क माई वर्ड्स, दे विल कम बैक। वो आपसे दूर रह ही नहीं सकते हैं, दे कैन नेवर बी विदाउट यू। ये देखिए, अमेजिंग, ओह माय गॉड, मैनिफेस्टेशन, ये भी हम रख लेंगे। सो दिस इज़ अमेजिंग। ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे, ये इंसान आएंगे, प्रोवाइड करेंगे, इंसान लेवल अप होंगे। वट एवर यू वॉन्ट, दे जस्ट वॉन्ट यू, कमिटमेंट, वट एवर इट टेक्स। द एम्प्रेस एंड द एम्परर, यू आर बेस्ट, यू आर परफेक्ट। उनको आपके सिवा और कोई नहीं चाहिए। ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं, हमेशा आपसे प्यार करते थे, अभी भी आपसे प्यार करते हैं, हमेशा आपसे प्यार करेंगे। यू आर द लव ऑफ देयर लाइफ। आई एम नॉट बीइंग ड्रामेटिक एट ऑल, क्योंकि हमारे पास ये कार्ड्स आए हैं, आपके सामने हैं, ठीक है। आई एम नॉट मेकिंग दिस अप। सो हमेशा अपनी इंट्यूशन से आप कनेक्टेड रहा करें और आपको फील हो जाएगा कि कोई एनर्जी आपकी है, मैसेज आपके लिए, आपको फील होगा। बिकॉज़ ये कोई ऐसा कनेक्शन नहीं है जो बस ऐसे ही बन जाए। दिस इज़ अ वेरी वेरी स्पिरिचुअल एंड सिग्निफिकेंट कनेक्शन। अगर इस कनेक्शन ने मूव नहीं किया ना आपको इन अ वेरी प्रोफाउंड वे, इन अ वेरी सिग्निफिकेंट वे, तो फिर ये वाली रीडिंग आपकी नहीं होगी। बिकॉज ये रीडिंग उन लोगों के लिए जिनका सोल टू सोल कनेक्शन है, एंड यू फील इन एवरी सेल ऑफ योर बॉडी के ये कनेक्शन ने आपको मूव कर दिया, लाइक नेवर बिफोर। किसी कनेक्शन ने, किसी इंसान ने ऐसा मूव नहीं किया आपको जैसे ये इंसान ने किया है। एंड यू फील दैट, यू नो दिस इज़ योर पर्सन फॉर द फैक्ट। तो ये वो वाला कनेक्शन है। डेफिनेटली आप लोग सोलमेट्स हैं अगर ट्विन फ्लेम नहीं हैं। इट्स अ वेरी स्पिरिचुअल डीप कनेक्शन, यू नो दिस, आप दोनों को पता है ये बात। So, ये इंसान आपको बताना चाहते हैं कि यू नो दिस, आई लव यू सो मच, यू आर जस्ट एवरीथिंग, सब कुछ हो तुम मेरे लिए। यू आर द ओनली पर्सन जिसको मैंने ज़िंदगी में इतना ज़्यादा प्यार दिया है, जिससे मैंने इतना प्यार किया है। यू आर द लव ऑफ माई लाइफ। ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं, और ये आपको ये बताना चाहते हैं कि बहुत तकलीफ़ होती है उन्हें ये सोच कर कि उनकी वजह से आपको इतनी पेन कॉज हुई। दे आर अपसेट। कभी भी उन्होंने ये नहीं सोचा था कि आपको ज़र्रा बराबर भी तकलीफ़ देंगे, बट अनफॉर्चुनेटली हुई है, एंड इट्स वेरी वेरी पेनफुल। बट वो आपसे ये वादा करना चाहते हैं कि दे विल कम बैक, और एक नया सूरज उगेगा विद दिस सन एनर्जी, और आप दोनों का यूनियन मैनिफेस्ट होगा, आप दोनों एक होंगे डेफिनेटली। दे जस्ट वांट कि आप हीलिंग एनर्जी भेजें उन्हें, अपना ख्याल रखें, अपना हेल्थ का ख्याल रखें, अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें, लाइफ में बेटर करें, बस परेशान नहीं हो। दे डोंट वांट यू टू बी अपसेट। वो चाहते हैं कि आप खुश रहें। जब तक वो अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, सीख रहे हैं, जब तक अपने इश्यूज़ को वो रिजॉल्व कर रहे हैं, बस आप परेशान नहीं हो। एंड दे विल कम बैक। वो सिर्फ आप ही के हैं, वो जहाँ भी हों इस दुनिया में वो आप ही के हैं। सो दे रियली वांट यू टू नो दिस।
और आपके बारे में सोचते रहते हैं, हर वक्त सोचते हैं, आप हमेशा उनकी थॉट्स में हैं, हमेशा उनकी दुआ में हैं। सो वो आपको ये बताना चाहते हैं कि ये वाला तो टेंशन आपके जहन में होना ही नहीं चाहिए कि उनकी ज़िंदगी में कोई और आ सकता है या है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। दे रियली वांट टू टेल यू दिस। आई डोंट नो, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है ये इंसान ऑलरेडी मैरिड हैं, बट उनकी शादी फैमिली प्रेशर की वजह से हुई, और रीजंस थे, वो नहीं करना चाहते थे, या फैमिली में हो गई शादी, नहीं करना चाहते थे। ये भी हो सकता है कि आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में थे, उसके बाद उनकी शादी फैमिली के प्रेशर से हो गई। सो अपना रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं वो मे बी। सो ये बहुत कम लोगों के लिए मैसेज है, सबके लिए नहीं है। बट ये थर्ड पार्टी जो भी है, ये वर्क सिचुएशन हो सकती है, कोई डेट हो सकता है जो उन्होंने पे करना है, पैसों के मसाइल, ख़ानदानी मसाइल, घर के मसाइल हो सकते हैं। सो ये इंसान डेफिनेटली आपकी लाइफ में वापस आएंगे अगर अभी साथ नहीं हैं आप लोग। कीप मैनिफेस्टिंग, ये इंसान आपको बोल रहे हैं जस्ट कीप मैनिफेस्टिंग, डू नॉट गिव अप, मत गिव अप करो मुझ पर, ये इंसान आपसे ही कहना चाहते हैं। और ये इंसान ये इमेजिन नहीं कर सकते कि आप उनसे प्यार करना छोड़ दें, उनको बहुत तकलीफ़ होगी, ये सोचकर उन्हें बहुत तकलीफ़ होती है। वो कभी नहीं ये सुनना चाहते कि आप ये बोलें कि आई डोंट लव यू एनी मोर। बहुत हर्ट होंगे ये इंसान, कभी नहीं ये चाहते। हमेशा ये चाहते हैं कि आप उनसे प्यार करते रहें, आपके दिल में उनके लिए कंपैशन हो, लव हो। सो दे नेवर वांट टू बी इनडिफरेंट। सो अब हम ये देखते हैं कि क्या एक्शन लेंगे ये इंसान, नेक्स्ट उनका एक्शन क्या होगा। और हम देखेंगे कि नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में, ज़्यादा डिस्टेंट फ्यूचर में नहीं जाएंगे, नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में ये इंसान क्या एक्शन लेंगे। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा नेक्स्ट 2-3 मंथ्स। ओके, वी हैव 9 ऑफ कप्स बॉटम पर, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, फीलिंग द लॉस, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स। देखिए ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करेंगे, आपको क्लैरिटी देंगे। नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में क्लैरिटी आ रही, ब्रेक थ्रू मोमेंट आ रहा है। दिस एस ऑफ सोर्ड्स इज अबाउट ब्रेक थ्रू, और ये ब्रेक थ्रू लीड करेगा आपको फुलफिलमेंट की तरफ। आपकी विशेस पूरी होंगी जो भी इस कनेक्शन से रिलेटेड हैं, और ये बड़ा अनएक्सपेक्टेड होगा आपके लिए। हीलिंग एनर्जी विद स्टार, ये इंसान ट्रैवल भी कर सकते हैं, बट डेफिनेटली कुछ ऐसा होगा ब्रेक थ्रू मोमेंट, कोई ऐसा स्टेप, कोई ऐसी क्लैरिटी इंसान आपको देंगे कि ये आपको फुलफ़िल कर देगी। यू विल बी सो हैप्पी, यू विल बी सो हैप्पी। ये देखिए लाइट ऑफ लाइफ, आप उनकी लाइट ऑफ लाइफ हैं थ्रू आउट इस रीडिंग में। ये इंसान आपको बताना चाहते हैं यू आर द लाइट, अंडरस्टैंड दिस, यू आर द लाइट। दे रियली रियली लव यू, इंसान आपको बहुत एडमायर करते हैं। सो लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस। ओके, वी हैव पेशेंस, सो आप पेशेंट रहिए, दे विल कम बैक, जस्ट डोंट लूज होप, देयर इज स्टिल होप। एक नया सूरज, होल्ड ऑन टू होप एंड लुक फॉरवर्ड टू द फ्यूचर, वेरी नाइस। एंड देन सूदिंग स्टिलनेस। सो दिस टाइम, ये जो टाइम आपका चल रहा है, इसमें कोई ख़ास मूवमेंट नहीं हो रही है लाइफ में आपकी, बट आप कह लीजिए कि ये इस टाइम को आप एज अ रीचार्ज ले लीजिए। जैसे मोबाइल को चार्जिंग पे लगा देते हैं, लेकिन वो चार्ज हो रहा होता है, राइट, उसके बाद उसमें बड़ा सारा काम करना होता है हमने। तो इसी तरह आप इस टाइम को समझें कि आपका रिचार्ज का टाइम है। इसके बाद बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं लाइफ में, आगे बड़ी मूवमेंट आ रही है, बड़ी होप है, रीबर्थ है। कुछ लोगों के लिए फीनिक्स एनर्जी है, राइज न्यू, एम्ब्रेस न्यू बिगेनिंग्स एंड अपॉर्चुनिटीज़। देखिए अभी ये टाइम आपका स्टिलनेस का है, तो ये अपॉर्चुनिटी है रिचार्ज की, देयर इज़ होप, और फिर रीबर्थ है। एंड देन वी हैव गोल, सेट क्लियर गोल्स एंड मूव फॉरवर्ड विद करेज। सो बी करेजियस, जो भी आपके गोल्स हैं, ड्रीम्स हैं, उन पर आपने गिव अप नहीं करना, सिर्फ अपने को रिचार्ज करें, अच्छी चॉइसेस लें लाइफ में, जस्ट कीप मूविंग फॉरवर्ड
इस होप के साथ कि आगे रीबर्थ है, आप अपने गोल्स को अचीव करेंगे डेफिनेटली। फीनिक्स एनर्जी अमेजिंग। सो आपकी ज़िंदगी में ब्रेक थ्रू ज़रूर आएगा। इसका ये मतलब है कि आपके इस कनेक्शन में होप है, आप लोगों का ब्रेक थ्रू ज़रूर आएगा विद दिस एस ऑफ सोर्ड्स ऑल्सो। और उसी के ऊपर है हमारा ये गोल का कार्ड। सो जो भी आप चाहते हैं वो ज़रूर होगा, बट आपको थोड़ा पेशेंट रहना होगा एंड होपफुल। सो फ्रेंड्स, ये थी आप लोगों की आज की रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। और अगर आप लोग नए थे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है। मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी लाइफ में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।